पहाड़ों में जहां हवा में मौजूद की ऊर्जा तक जम सी जाती थी, गोकू ने कुछ अजीब महसूस किया। एक ऐसी शक्ति जो शांत थी लेकिन बेहद गहरे। वाह, ये तो कुछ अलग ही है, गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा। पास खड़ा वेजिटा अपनी बाहें मोड़कर बोला, अगर कोई कमजोर बर्फ में छिपा है तो मैं जा रहा हूं। तभी चट्टानों की परछाइयों से एक अकेला योद्धा बाहर आया। उसका कवच फटा हुआ था और उस पर प्राचीन सैन निशान बने थे। उसके बाल काले थे लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरा नाम कायरो है, उस योद्धा ने कहा। मैं एक सैन हूं जिसने विनाश की जगह मौन को चुना। वेजिटा की आंखें फैल गई। हर सैयन या तो लड़ा या मर गया। कायरो ने हाथ उठाया और पहाड़ कांप उठे। ये गुस्से से नहीं बल्कि पूर्ण नियंत्रण से हुआ था। उसकी समुद्र की तरह शांत, गहरी और असीम थे। गोकू की मुस्कान हैरानी में बदल गई। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम लड़ना नहीं चाहते। मैं संतुलन चाहता हूं, कायरो ने उत्तर दिया। उद्देश्य के बिना शक्ति दुनियाओं को नष्ट कर देती है। मैं यह परखने आया हूं कि क्या तुमने ये सबक सीखा है। एक पल में कायरो गायब हो गया और अगले ही क्षण गोकू के पीछे प्रकट होकर उसके कंधे को हल्के से छू लिया। गोकू आगे उड़ता हुआ बर्फ पर फिसल गया, फिर भी हंस पड़ा। यह तो कमाल था। वेजिटा ने मुट्ठियां भींच ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हम्फ, एक सयन जिसने अपनी शक्ति से पहले खुद पर विजय पाई। हवा शांत हो गई। पहाड़ फिर से मौन में डूब गए। बकायारों ने पीठ फेरते हुए कहा, इसे याद रखना, धरती और गर्व के पुत्रों, असली शक्ति यह जानने में है कि कब प्रहार न किया जाए। और इसके साथ ही उसकी पूरी तरह गायब हो गई, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। गोकू खाली चट्टानों को देखते हुए बोला, लगता है हमें अभी और बहुत कुछ सीखना है।